स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.6 एंड आवर टॉपिक इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए अभी तक हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और आपका डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ये हमने ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर लिया। ये सिलसिला हमारा चला आ रहा है 1.4 एक्सरसाइज से और 1.5 एक्सरसाइज पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस कर ली, कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब लेके। तो बेसिक बात जो हम लोग आज करने वाले हैं वो यूनियन और इंटरसेक्शन और दो सेट के बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। तो इन 3-4 टॉपिक पर अब हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स से रिलेटेड एक्सरसाइज आने वाला है, दैट इज़ 1.6 लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस से पहले वाला। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम सिर्फ यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस इन पर बेस्ड कुछ डेली लाइफ में आने वाले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा उसके एनालॉजी को समझेंगे कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में सेट के नॉलेज को कैसे यूज़ करके या वेन डायग्राम के नॉलेज को कैसे यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात को थोड़ा सा कंक्लूड करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का हमारा टॉपिक है, आप हेडिंग देखिए, दैट इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूले हैं। ठीक है ना, 3 तरह के फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ध्यान से समझना, 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से याद करना है, तभी आप अगला एक्सरसाइज बना पाएंगे। यहाँ पर हम तीनों फॉर्मूले न सिर्फ लिख के दिखाएंगे बल्कि उसका प्रूफ भी हम करेंगे। हालांकि प्रूफ आपके एग्ज़ाम में आता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम में नहीं आता है तो आपको नहीं करना है, आपसे बनना चाहिए। हम ये भी देखेंगे कि प्रूफ कैसे आता है, कैसे फॉर्मूला बनता है। ठीक बात समझ गए? तो चलिए पहला फॉर्मूला मैं यहाँ साइड में फॉर्मूले नोट कर रहा हूँ और उसका प्रूफ हम इधर करेंगे। तो मेरे साथ नोट करिए, पहला हमारा फॉर्मूला जो इसमें हम लोग यूज़ करेंगे कॉमनली, जिस पर आगे के हमारे प्रॉब्लम्स बनने वाले हैं, वो हमारा फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये पहला फॉर्मूला है और इस पर अब हम बात करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं और फिर चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होंगी। कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही, जितने एग्जाम्पल इससे रिलेटेड दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला, इसका क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी मिसाल समझिए ना। जैसे एक सेट है ए, इस सेट के अंदर एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ। सो ए बी सी डी ई एफ आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट, सेट ए, ये इसके एलिमेंट हैं। अच्छा, अब ये जो साइन यहाँ पर हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, इसको क्या पढ़ते हैं? इस सेट के अंदर तो एलिमेंट ये दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि इसमें एलिमेंट की गिनती कितनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज रिटन एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। और ये कितना है देखो, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सो दिस इज 6। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो एन यूज होता है एडजेक्टिव के तौर पर, उसका क्या मीनिंग होता है? ये क्या बताता है कि एक सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं, नंबर उसकी बताती है। ठीक बात, तो इसको पढ़ते क्या हैं? इसको अपन ऐसे रीड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इतने लंबे सेंटेंस को लिखने से बचने के लिए हम लोग ये सिंबल बना लेते हैं, सेट के सामने एन लिख लेते हैं और ये बताता है कि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? सेट के अंदर जो एलिमेंट है उसकी गिनती की बात कर रहे हैं कि वो कितने हैं नंबर में। ठीक बात, तो यहाँ पर जो नंबर्स यूज हो रहे हैं उसका यूजुअल मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आइए फॉर्मूला कैसे बना वो देखते हैं। तो इसके लिए ध्यान से समझना ना एक एक चीज।
पहला फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। हम मान लेते हैं लेट दो सेट हैं, इसमें देखो सिर्फ ए और बी दो सेट आ रहे हैं और उन दोनों का यूनियन है। तो ए यूनियन बी जो सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे उसका नंबर निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला आ गया। अभी हम इस पर बात करते हैं आगे ना। सपोज लेट ए एंड बी बी टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब तो आप समझते हैं, ठीक है, यानी इसके अंदर की काउंटिंग फिक्स नंबर होगी, इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसकी काउंटिंग फिक्स होगी, तो ऐसे सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। ओके, ये दो सेट फाइनाइट सेट हो गए। इसको ज़्यादा समझने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पर वेन डायग्राम भी बना देता हूँ ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए ना। सपोज दिस इज ए यूनिवर्सल सेट U, ये सेट A हो गया, दिस इज सेट B, सेट A, सेट B। ध्यान से समझना, ये सेट A के एलिमेंट इसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। थोड़ा सा बड़ा इसको कर देता हूं मैं। अच्छे से देखो, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, ठीक है। तो ये सेट A के एलिमेंट इसके अंदर रिप्रेजेंट होंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल से पहले कर चुके हैं, है ना। और बगल वाले को अपन मान लेते हैं सेट B के एलिमेंट्स, ठीक। दिस इज सेट B। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स सेट B के एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये बीच वाला जो होता है, यहां पर जो एलिमेंट आते हैं वो A में भी काउंट होते हैं, B में भी काउंट होते हैं, दैट इज कॉमन, A और B दोनों में आते हैं। तो इस चीज को अपन कैसे लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B, ये तो आपको याद होगा। ये बीच वाला ये एलिमेंट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, A इंटरसेक्शन B को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से अगर मैं सिर्फ इतनी बात करूं इसकी, ध्यान से देखो, ये A ये सब हम पहले कर चुके हैं ना 1.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में पहले, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ना। देखो मैं इसको शेड करता हूं और आपको दिखाता हूं कैसे दिखता है, ये कैसे बनता है। मैं अगर आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाऊं, ठीक है, देखना, सिर्फ ये पूरा सेट A नहीं है, ठीक है ना। पूरा सेट A होता तो मैं इस पूरे को डार्क करता, ये पूरे एलिमेंट सेट A के एलिमेंट होते। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, इतना, ठीक है। अच्छे से देखो, एकदम ध्यान लगा के ना, ये जितना एरिया मैंने शेड किया है, ये कौन सा एलिमेंट होगा। तो देखो यहाँ पर जो एलिमेंट आते हैं वो सेट A के भी होते हैं, B के भी होते हैं। तो ये वो एलिमेंट हैं जो सेट B से भी बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जो खाली जगह मैंने छोड़ी है। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं, B के एलिमेंट को छोड़ दूं, ये पूरा A के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर ये जो यहाँ पर खाली जगह है, इसमें B वाले सेट के भी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैं इस एलिमेंट को छोड़ दूं जो B से बिलोंग करते हैं, तो इस पूरे में से हमने B के एलिमेंट को निकाल दिया, तो सिर्फ यही बचा ना जो मैंने डैश किया या शेड किया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये इसको जो हमने अभी शेड किया है ये क्या कहलाएगा, A में से B वाले एलिमेंट को हमने निकाल दिया। तो ये बचा हुआ जो डार्क रीजन आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट, A माइनस B, समझ रहे हैं। इसी तरह से इस B वाले ब्लॉक को देखो, ये B का ब्लॉक है पूरा। तो ये पूरा स्फीयर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट B के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ बीच में देखो, B के अंदर ही ये बीच में ये वो एलिमेंट है जो सेट A से भी बिलोंग करते हैं। अगर मैंने इसको निकाल दिया तो फिर क्या बचा, तो आंसर है सिर्फ ये बचेगा, इतना हिस्सा। हालांकि ये सारी चीज़ें हम डिटेल से पहले कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ, ठीक। ये जो एरिया मैं शेड करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रब कर देता हूँ यहाँ पर, क्लियर रीजन रहे। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये पूरा B है, B सेट में से ये खाली जगह जो तुमको दिख रही है, ये खाली जगह में जो एलिमेंट आएंगे वो सेट A से भी बिलोंग करेंगे। तो सेट A से बिलोंग करने वाले एलिमेंट यहाँ हैं जो B के अंदर फंस रहे थे, उसको हमने निकाल दिया। तो सिर्फ ये जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन तुमको दिख रहा है ये बचा। तो ये क्या है, B में से A वाले को हमने निकाल दिया, दिस इज B माइनस A, समझ रहे हो।
So this is A minus B. This region is what? A intersection B. This region is what? B minus A. और अगर एक साथ कलेक्टिवली इस पूरे को देखोगे तो ये पूरा क्या है? ये पूरा, ये भी मिला लो, ये भी मिला लो, ये भी मिला लो, ये इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? A यूनियन B. ये पूरा अगर मैं डैश कर दूं, शेड कर दूं तो ये पूरा ही ना, ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट एक बार, तो ये पूरा क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी. ये सब हम पहले डिटेल से बना चुके हैं. यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक. ठीक बात. अच्छा, ये हो गया. आप देखो ना, हमारा फॉर्मूला क्या है? ए यूनियन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी सेट. इसमें कितने एलिमेंट आएंगे? तो देखो, अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, यानी इस पूरे की बात कर रहा हूं, इस पूरे की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर टोटल एलिमेंट की गिनती कितनी होगी? तो आंसर है, ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है तुमको पिंक कलर का या ऑरेंज कलर का, है ना, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस ये जो खाली जगह दिख रही है ए इंटरसेक्शन बी, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस ये जो ब्लू कलर का शेडेड रीजन दिख रहा है यानी बी माइनस है, इसके एलिमेंट. तो ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस ए, इन पूरे के एलिमेंट अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किसका बनेगा? ए यूनियन बी का बनेगा. इसी चीज को हमने ऐसे लिख लिया, देखिएगा ना ध्यान से. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ये कैसे निकाला जाएगा? तो हम किसको जोड़ेंगे? ये ऑरेंज रीजन के नंबर ऑफ एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इस बीच वाले के नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, सबके नंबर ऑफ एलिमेंट जुड़ेंगे तो ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे. तो किसके किसके नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ने हैं? देखो जरा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए. ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट. ये समझ में आ रहा है? ये इंटरसेक्शन है ना और ये नंबर है, थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा. ये चीज क्लियर हुई कि ए यूनियन बी यानी इस पूरे सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? क्या एलिमेंट हैं? इसकी गिनती निकालने के लिए हमने जो इसको अलग अलग नाम दिया था, ये तीनों क्या है? डिसजॉइंट सेट. अगर आपको याद हो 1.4 के पहले हमने पढ़ा था बेसिक लेक्चर में, ये भी डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट, ये भी डिसजॉइंट, इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है. इसलिए इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ेंगे तो टोटल इसके अंदर के एलिमेंट आ जाएंगे और यही क्या है? ए यूनियन बी के अंदर के एलिमेंट्स. तो ये हमने यहाँ लिख दिया फॉर्मुलेशन. यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक बात. अच्छा, आप यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे ना, देखिए ना, सिर्फ आप इस रीजन को देखिए. अभी मैंने इसको यहाँ पर बना रहा हूँ ना, ये ऑरेंज वाला देखना ना, ये ऑरेंज वाला अभी ऐसे बना हुआ है, ये ठीक है, ये बना हुआ है ना, इसमें मैंने ऑरेंज आपको शेड करके दिखाया है. ये क्या है बेसिकली? दिस इज ए माइनस बी. दिख रहा है ना, ये ए माइनस बी, ये दिख रहा है, उधर का छोड़ दो, ए माइनस बी. तो ये मेरा कौन सा रीजन था? ए माइनस बी. ठीक बात. अगर इसमें मैं ये वाला हिस्सा जोड़ दूं, ये कौन सा हिस्सा है? ये रीजन ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये, या इसको थोड़ा बढ़िया से और बना दें, ये वाला हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा है? ए इंटरसेक्शन बी, यही है. अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? ये पूरा स्फीयर बन जाएगा. ये स्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? सेट ए को. तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? सेट ए बन जाएगा ना. और अगर हम इसकी गिनती ले लें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे देखो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन टोटल सेट ए. अगर मैं ए माइनस बी में ये वाला हिस्सा जोड़ दूं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पूरा स्फीयर बन जाएगा. और ये कौन सा स्फीयर है? सेट ए का. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर मैं सेट ए के अंदर के निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दीजिए इन दोनों को, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आ जाएगा. यहां तक समझे? इसी तरह से ये वाला हिस्सा देखो, बी का स्फीयर तो इतना बड़ा था, ये मैंने ऐसे बनाया हुआ है ना, ध्यान से देखना, ये बी बना हुआ है, इसको मैंने ब्लू कलर से शेड किया है ऐसे, ये ना, ये क्या है? ये क्या बना था? बी माइनस ए. दिस इज व्हाट? बी माइनस ए, है ना. और अगर मैं इसमें ये वाला खाली जगह
ऐसे जोड़ देता हूँ। ये खाली जगह कौन सी, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर मैंने इसमें ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, ये पूरा ये बड़ा वाला स्फीयर बन गया बॉल। ये कौन सा स्फीयर है, सेट बी। तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के बन जाएंगे। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके ए इंटरसेक्शन बी ये वाले रीजन के और इसमें किसको जोड़ दूं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी बन जाएगा। ये चीज समझ आया, ये बन जाएगा। अच्छा, अब आओ फॉर्मूले पर। ये हमने फॉर्मूला भी आपको बताया था कि ये प्लस ये सभी के नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ेंगे तो टोटल ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम एक छोटा सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं, ध्यान से देखना। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस ए। ठीक है, ये हुआ। और इसमें हमने अब आगे क्या किया, देखो एक बार हमने प्लस किसको ऐड करना था हमको, ये ए यूनियन बी। एक बार हमने प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी जोड़ दिया और एक बार इसी को घटा दिया। तो इसी के आगे आप लिखोगे कंटिन्यू। ये मेरे पास उधर जगह नहीं है तो मैंने नीचे लिख दी है ना। अब एक बात बताओ, सेम क्वांटिटी एक बार ऐड किया, सेम क्वांटिटी एक बार माइनस किया, एक्सप्रेशन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? दोनों तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखो ना, मैंने ये जो चीज़ एक्सप्लेन की आपको, ये देखिए अगर मैं इनको ऐड कर दूं, ये क्या है, a माइनस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें हम किसको जोड़ रहे हैं, a इंटरसेक्शन b, यानी ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल क्या बन जाएगा, टोटल क्या बन जाएगा, सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल। तो इन दोनों को अगर हमने ऐड किया तो ये हमको क्या दे देगा, दिस गिव्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये समझ रहे हो ना, ये यहां मैंने एक्सप्लेन करके दिखाया आपको। ठीक बात। इसी तरह से अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, देखो b माइनस ए, ये बचा हुआ हिस्सा b माइनस ए, इसमें अगर फिर से मैंने a इंटरसेक्शन b के नंबर ऑफ एलिमेंट जोड़ दिए तो टोटल क्या बन जाएगा, सेट b के नंबर ऑफ एलिमेंट। तो b माइनस ए में अगर मैं a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट जोड़ दूं तो ये प्लस ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट b। तो हमने इन दोनों के एडिशन को क्या लिख लिया, ये बच गया तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया a इंटरसेक्शन b, और ये हमारा क्या बन गया, फॉर्मूला। ये हमारा पहला फॉर्मूला बन गया और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, इसी चीज़ को हमने यहाँ पर नोट किया है। ये फॉर्मूला क्लियर है। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला कैसे बना, क्या क्या चीज़ इसमें आ गई। सो A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A यूनियन B। निकालने का तरीका क्या, A सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस B सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसमें से किसको माइनस कर देना है, ये, क्योंकि ये इसमें भी काउंट हो गया था, इसमें भी काउंट हो गया था। ध्यान से देखो, बिल्कुल लॉजिकल सी बात है। जब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए के निकालोगे तो ये सेट ए तो यहाँ तक है, तो ये वाला एलिमेंट सेट ए में काउंट हो गया कि नहीं, काउंट हो गया। फिर सेट बी में जब आप इसको निकालोगे, सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट, तो सेट बी तो इतना बड़ा है तो ये सेट बी में भी काउंट हो गया, ये खाली जगह, ये ए इंटरसेक्शन बी, इसमें भी काउंट हो गया, इसमें तो ये दो बार काउंट हो गया। तो हमने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, और ये दोनों बार काउंट हुआ था तो इसको माइनस कर दिया, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको माइनस कर दोगे तो टोटल ये बन जाएगा, और ये क्या है, ए यूनियन बी के अंदर के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ये पहला फॉर्मुलेशन हुआ, ये याद रखिएगा। दो सेट हैं, दोनों का हमने यूनियन निकाला। यूनियन निकाल के हम जानना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, उसकी गिनती कितनी होगी। तो हमको क्या करना होगा, समझ रहे हैं, पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस दूसरे सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट, दोनों जोड़ लो और उसमें से किसको घटा देना है, दोनों के इंटरसेक्शन में जितने एलिमेंट है उसकी गिनती को माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला बना। अब चलिए हम लोग दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा डिजाइन देता हूं। ठीक है, एक कंडीशन इसमें छोटी सी लेते हैं। ये हो गया इसका प्रूफ, ये नोट करें आप, और फिर हम दूसरा फॉर्मूला इस पर बनाते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं। हाँ, इसी पर दूसरा फॉर्मूला देखो।
अब हम दूसरा कंडीशन यही ले रहे हैं ना, इसको नंबर 2 डाल देना। अब अगला फिर से 2 सेट ले रहा हूँ मैं, सेट ए और सेट बी, दोनों फाइनाइट सेट हैं, लेकिन अब की बार मैं खासियत ये ले रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर। इसका क्या मतलब होता है, पहले पढ़ चुके हैं आप। ए और बी में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, यानी ये कैसे बनेंगे, अभी तो ये ऐसे बनाया था, कुछ कॉमन था तो ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा था, अब ये दोनों क्या हैं, फाई। फाई यानी ये ए और बी दोनों कैसे सेट हो जाएंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो डिसजॉइंट सेट, ये पहले पढ़ चुके हैं हम। तो इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, मैं इसी में करेक्ट कर दे रहा हूं, वेन डायग्राम, ठीक है। दोनों अगर डिसजॉइंट सेट हो गए तो इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, देखो कैसा होता है ये दिस इज यूनियन यूनिवर्सल सेट। ओके, ए और बी दो डिसजॉइंट सेट हैं, तो ये हो गया मान लो सेट ए और ये हो गया सेट बी, दोनों में कोई कॉमन मिलेगा क्या, दिस इज ए दिस इज बी, कोई कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो गया। दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो बीच में कोई कॉमन एलिमेंट होंगे ही नहीं जो इसमें और इसमें दोनों में आते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के अंदर कितना हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो अगर मैं इसका नंबर निकालना चाहूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो कितना आएगा, 0, कोई भी चीज़ नहीं आएगा, खाली सेट रहेगा तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, 0। अच्छा, ये चीज़ यहाँ तक हमको मिली और ये हम पहले बना चुके हैं, ये फॉर्मूला पहला। इसमें देखो ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट हमको निकालना है, दोनों सेट जोड़ेंगे और ये अगर दोनों सेट कंबाइन हो रहे हैं आपस में तब तो फॉर्मूला ये बनेगा, लेकिन अगर डिसजॉइंट सेट है, कोई कॉमन नहीं मिल रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, उसको 0 पुट कर दो, बस हो गया। तो हमारा फॉर्मूला फिर क्या बन जाएगा, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट, और माइनस के बाद ये वाली क्वांटिटी कितनी हो गई, 0। तो हमारा फॉर्मूला छोटा होकर के ये बन गया। यहां तक समझे, छोटा हो गया फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को हम यहां पर नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 यानी डिसजॉइंट सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये फॉर्मूला हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। अब एक तीसरा फॉर्मूला हम लेते हैं, तो मैं इसको रब करूंगा और तीसरे फॉर्मूले में एक सेट हम और कंबाइन कर लेंगे, दैट इज सेट सी। ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए। ये जो फॉर्मूला बना बेसिकली ये इसी का आउटकम है, तो इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नोट करें, तीसरा फॉर्मूला देखो और फिर अपन एग्जाम्पल क्वेश्चन लेना स्टार्ट। हम ले रहे हैं, मान लेते हैं 3 सेट हम ले लेते हैं ना, ए बी एंड सी आर 3 फाइनाइट सेट्स, 3 फाइनाइट सेट है। सपोज देखो ये हो गया हमारा सेट ए, ये हो गया हमारा सेट बी, और ये हो गया सपोज सेट सी। दिस इज सेट बी, दिस इज सेट ए। समझ रहे हो, सेट ए सेट बी सेट सी, ये सेट हमने ऐसे बना लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला पहले मैं यहाँ नोट करता हूँ ना, ध्यान से देखना। दिस फॉर्मूला इज नंबर ऑफ देखो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3 सेट हैं, तो हम तीनों का, अभी 2 थे, 2 सेट तो 2 का यूनियन निकाल रहे थे, अब 3 सेट है तो 3 के यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। देख लो फॉर्मूला, फॉर्मूले में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड दिस इज इक्वल टू, लगभग ये ऐसे ही है, थोड़ा बहुत चेंज आएगा, वो क्या है। अब यहाँ पर मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है तो मैं एक तरफ से एक लाइन से लिखता हूँ, देखना ना। दिस इज व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट सी, ठीक है। उसके बाद माइनस करना शुरू करते हैं।
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये सॉरी इंटरसेक्शन है ना, मैं यूनियन बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, और उसके बाद प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसको आप नोट करें, अच्छे से देखो, देख लो एक बार और अच्छे से नोट करो। उसके बाद इसका छोटा सा हम प्रूफ देखते हैं और फिर चलते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, ठीक है, ये नोट कर लें साइड में। उसके बाद हम इसको हम प्रूफ करते हैं यहाँ पर, और प्रूफ भी बेसिकली इस पहले ही फार्मूले के बेसिस पर करेंगे। जैसे ये फार्मूला बना था, यही पहला फार्मूला लगा के इनको एक्सपांड करके हम प्रूफ करेंगे। तो इसको आप नोट करें और फिर यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ भी हम बेसिकली पहले फार्मूले की हेल्प से हम करेंगे। देखो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है ना, तीन सेट हैं, तीनों का यूनियन हमको निकालना है कि इनके तीनों के यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। तो देखिएगा, हमको निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए, इसको एक्सपांड करने के लिए, देखो मेरे पास पहले से फॉर्मूला है, दो सेट के यूनियन के नंबर का, दो सेट उसका यूनियन और उसका नंबर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनता है, जब दो सेट होते हैं ए और बी, तो एक सेट प्लस दूसरे सेट के नंबर को ऐड करते हैं और दोनों सेट के इंटरसेक्शन के नंबर को माइनस कर देते हैं। लेकिन इसमें तो तीन सेट हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको दो सेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक को एक सेट मान लेते हैं और बाकी दो के जोड़े को एक सेट मान लेते हो, तो दो ठो सेट हो जाएंगे। तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, समझे ना। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो ना, ध्यान से देखना, हम B और C के यूनियन को एक सेट मान लेते हैं और A को एक सेट मान लेते हैं, ऐसे ये, और इसका नंबर ऐसे निकाल देते हैं। ये समझ आ रहा है, A को एक सेट मान लिए और इसको एक सेट मान लिए B यूनियन C को, तो एक और एक, दो सेट का यूनियन हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये और ये दो सेट का यूनियन हमको निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो, पहले सेट का नंबर प्लस दूसरे सेट का नंबर माइनस दोनों सेट के इंटरसेक्शन का नंबर, ठीक है। तो देखो वही काम यहाँ पर हम करने वाले हैं। पहले सेट का नंबर, पहला सेट किसको माने हैं, ए, प्लस दूसरे सेट का नंबर, दूसरा सेट किसको माने, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, और घटाना किसको है, दोनों सेट के इंटरसेक्शन को माइनस करेंगे। तो माइनस में यहाँ पे दिखा देता हूँ, माइनस किसको घटाएंगे, दोनों सेट के इंटरसेक्शन को, एक सेट ये है एक सेट ये है, तो ये हो गया ए, और इंटरसेक्शन किसका, दूसरे सेट का, दूसरा सेट कौन, ये बी यूनियन सी, यही था ना दूसरा सेट, बी यूनियन सी। तो हम यहाँ पर ये बड़ा सा ब्रैकेट ऐसे लगा देते हैं, ये, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, एक सेट दूसरे सेट का इंटरसेक्शन, ये देखो एक सेट दूसरे सेट का इंटरसेक्शन, उसका नंबर, समझ में आया। तो पहले ही फॉर्मूले की हेल्प से इसको हमने एक्सपांड कर दिया। अब फिर से ध्यान से देखना, इसी को मैं आगे स्टेप बढ़ा रहा हूँ ना, ये तो हमारा नॉर्मल था, तो इसको हम नॉर्मल रखेंगे, ये प्लस यहाँ पर फिर से क्या दिख गया, बी यूनियन सी, और यूनियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ए यूनियन बी, दो सेट के यूनियन का नंबर, ये भी तो वही है, दो सेट के यूनियन का नंबर। तो इसमें फिर से हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस चीज में फिर से खोल देते हैं। देखो ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, तो इसको खोल रहा हूँ ना, सेकंड वाले को, पहले सेट का नंबर प्लस दूसरे सेट का नंबर माइनस दोनों सेट के इंटरसेक्शन का नंबर। अभी ये खुला सिर्फ ये तीन स्टेप में पहला फॉर्मूला लगा के, दिख रहा है। उसके बाद ये चीज एज इट इज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये देख लो, सेम टू सेम बन गया। अच्छा ये चीज क्या है हमारा, दिस इज व्हाट
ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो चला आ रहा है ना, ये फॉर्मूला, इसी को हमने, इसको एक माना था, इसको एक माना था, लेकिन बेसिकली तो यही था। तो बेसिकली जो चीज़ थी वो चीज़ हमने यहाँ ऐसे लिख दी एज इट इज़, ठीक है। ये हमारा एक्सपांडेशन बन गया। अब थोड़ा सा हम इसको एक्सपांड करना चाहते हैं। इसको मैं अभी एक इक्वेशन दे देता हूँ ना, इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये इजी हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई हो गया, ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, ये अभी कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, तो इसको हम फिर से अलग से तोड़ते हैं। तो इक्वेशन 1 दे के इसको छोड़ो और इसको इस सिर्फ इतने से पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ, सिर्फ इतने से पोर्शन को। ये देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ अलग से मैं, सिंस नंबर ऑफ, क्या है ये, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब याद करो एक्सरसाइज 1.4 के पहले हम लोग पढ़ रहे थे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट के बारे में पढ़ रहे थे। उसकी हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, 5 तरह की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, याद करिए। उसमें से लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक ओवर इंटरसेक्शन और एक ओवर यूनियन, 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से इसको हम एक्सपांड कर देंगे। कैसे एक्सपांड करेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी और एक बार यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहा हूँ खाली में ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद यूनियन और फिर ए इंटरसेक्शन सी। जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है ये नंबर लगा है साथ में क्योंकि हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर रहे हैं। अब ये दोनों जगह नंबर है, देखो इसमें भी इसमें भी, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको कॉमन लगा देते हैं ऐसे, ये तो इसको नज़दीक लिख देता हूँ मैं, ए इंटरसेक्शन सी। ये यहाँ भी नंबर उसको हम कॉमन लगा लेते हैं, ये बन गया। ये हमने क्या लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ये फिर से, ये एक सेट, ये दूसरा सेट और बीच में यूनियन और इनका नंबर, एक सेट दूसरा सेट यूनियन और उसका नंबर। जैसे ये फॉर्मेट बना फिर से इसको एक्सपांड कर सकते हैं हम, ये फॉर्मूला लगा के, तो उस फॉर्मूले को लगा के फिर से एक्सपांड, इस चीज को एक्सपांड कर रहा हूँ। ये एक सेट यूनियन दूसरा सेट, इस पूरे को एक सेट मानो, इस पूरे को दूसरा सेट मानो, यूनियन निकाल दो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, देखो नंबर ऑफ, क्या करना है, पहले सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस दूसरे सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट और दोनों सेट का इंटरसेक्शन। ध्यान से देखना ना, थोड़ा सा और इधर से लिखता हूं मैं, यही इक्वल साइन यहां लगा के ना, पहले सेट का नंबर, पहला सेट ये था ए इंटरसेक्शन बी प्लस दूसरे सेट का नंबर, ये दूसरा सेट क्या था, ए इंटरसेक्शन सी, और उसके बाद माइनस किसको करना है, दोनों सेट के इंटरसेक्शन के नंबर को। तो दोनों सेट के इंटरसेक्शन कैसे लिखेंगे, ये एक सेट था ए इंटरसेक्शन बी और ये एक सेट हो गया, उसके बाद इंटरसेक्शन दूसरा सेट, तो ये हमने लगाया इंटरसेक्शन और ये दूसरा सेट ए इंटरसेक्शन सी, ये बन गया। उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब ये चीज बेसिकली जो इतनी खतरनाक सी दिख रही है, ये बेसिकली क्या है, देखिएगा ना, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस, ये चीज बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे, तो इसको हम 2-3 मेथड से समझ सकते हैं। ये डायरेक्ट लिख सकते हो ना, देखो इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, जो पहले सेट में भी बिलोंग करता है दूसरे सेट में भी बिलोंग करता है, तो वो कॉमन एलिमेंट इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ले लिए, ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट हो गए वो ले लिए। अब इनका भी इंटरसेक्शन निकालना है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट ये, यानी ये कौन सा कॉमन एलिमेंट होगा, जो ए में भी आता होगा, बी में भी आता होगा, सी में भी आता होगा। देखो ए और बी के में कॉमन, ए और सी में कॉमन, ये ऐसे इमेजिन करो एक एलिमेंट है जो ए में भी आता है बी में भी आता है। एक एलिमेंट इमेजिन करके देखो जो ए में भी आता है बी में भी आता है, वही एलिमेंट ए में भी आता है सी में भी आता है। तो एक एलिमेंट ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है। तो तीनों में आ रहा है तो उसको ऐसे ही लिखोगे ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसको आप चाहे तो वेन डायग्राम की हेल्प से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो मैं वेन डायग्राम में आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे बनेगा ये ना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना।
वेन डायग्राम में देखो सब लोग अच्छे से यहाँ पर देखना ना, अगर मैं बात करूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो एलिमेंट जो ए में भी आते हैं बी में भी आते हैं, कहाँ होंगे वो? यहाँ होंगे। ए और बी कौन सा होगा? ये होगा ए और बी में आने वाला, ए और बी में आ रहा है ये, ए और बी में कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन सी की, जो ए में आता है सी में आता है, ए और सी, तो यही होगा। दूसरे कलर से कर देते हैं, ये पूरे ए और सी में ये हो गया। ए और सी में कॉमन ये, ए और बी में कॉमन ये पूरा है ना। तो तीनों में कॉमन क्या आया? ए में भी आना चाहिए, बी में भी आना चाहिए, सी में भी आना चाहिए। वो कहाँ पे दिखेगा? वो सिर्फ हमको कितने में दिखेगा? सिर्फ इतने में दिखेगा, ये सिर्फ ये। अब पता नहीं कलर आपको दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि लाइट थोड़ा सा कम है, मैंने अलग अलग कलर कर दिया। देखो ये बीच में ऑरेंज अगर दिख रहा है तो समझ जाओगे ये वाला हिस्सा ए में भी आता है, बी में भी आता है, सी में भी आता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों का इंटरसेक्शन, ये बीच वाला, ये ब्लू नहीं, ये येलो नहीं, ये ऑरेंज वाला, बीच वाला, ये तीनों में आएगा। ये यहाँ पर इतना ट्राइंगल जैसे जो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, समझ आया? ऐसे ही इमेजिन करके देखो ना, एक एलिमेंट सोचो, एक एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है, बी से भी बिलोंग करता है, ए में भी आता है, बी में भी आता है, दोनों सेट में, और सी में भी आता है, तीनों सेट में। तो उसको ऐसे ही लिखोगे ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए में भी आया, बी में भी आया, सी में भी आया, तीनों में कॉमन है, ऐसे ही लिखेंगे। तो इस चीज को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये क्या चीज था? ये, इसका मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ। दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये चीज यहाँ आ गई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यही चीज था ना, देखो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यू ये पूरी की पूरी मिल गई। इसका नाम मैंने इक्वेशन 2 रख दिया। अब इसको उठा के इक्वेशन 1 में इसकी जगह पुट कर देता हूँ, इसी की वैल्यू निकाले ना हम लोग, तो इसको उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखो ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन रहा है, ध्यान से देखो ना। दिस इज नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू क्या बना? नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी सेट, यहाँ तक पहुँचे, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी, और ये फॉर्मूले का माइनस। अब इसकी वैल्यू पुट करना है। इसकी वैल्यू क्या है? ये यहाँ से, अब सामने देखो माइनस लगा है, तो आगे जो जो क्वांटिटी आएगी सबका साइन चेंज होता जाएगा। तो इस माइनस के बाद इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। पहले कौन आया? देखो ये, तो ये इसका साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और ये हम लिख लेते हैं दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका साइन भी प्लस है, तो माइनस के साथ ब्रैकेट जब ओपन होगा तो क्या बन जाएगा? ये भी माइनस। दिस इज व्हाट? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये इंटरसेक्शन है भाई ना, इंटरसेक्शन। उसके बाद ये माइनस है, तो इस माइनस के साथ जब ये ओपन होगा ब्रैकेट तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इज प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये बन गया और ख़त्म कहानी। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और यही फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, मैच कर लो, एक दो चीज़ आगे पीछे होगी बस। यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी पहले लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी बाद में लिखा है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, और यहाँ पर ये पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, दोनों माइनस में है। तो कौन पहले लिखा है कौन बाद लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप में इसको उधर खसका देंगे, इसको इधर खसका देंगे, बात वही हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला देख लो कैसे बना, यहाँ पर हमने इसको नोट कर दिया। तीनों फॉर्मूले आप नोट करिए, ध्यान से समझ लीजिए। और अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के क्वेश्चंस लेना स्टार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट करो जल्दी से इसको।